ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप पहली बार देख के बोलोगे अरे बाप रे भाई, ये तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, इन दोनों रो में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है। अब अगर ये फर्स्ट और सेकंड रो के बारे में हमने बात किया, अब अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड रो में देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है। तो हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके इसको छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे, R1 में अगर हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, क्या होगा R1 में। सबसे पहले 2003 माइनस 2000, ये क्या हो जाएगा 3। फिर 2004 माइनस 2001, बेसिकली R2 का एलिमेंट माइनस R1 का एलिमेंट हम कर रहे हैं। 2004 माइनस 2001 कितना होगा 3। 2005 माइनस 2002, ये भी कितना होगा 3। फिर हम दूसरा क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 में हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। वो ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R2, ठीक है। थर्ड रो का एलिमेंट माइनस सेकंड रो का एलिमेंट, ठीक है। वही करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2006 माइनस 2003, ये भी 3 होगा। 2007 माइनस 2004, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2008 माइनस 2005, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2006, 2007, 2008। अब हमको पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज इक्वल हो गए तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, ये एकदम पक्की बात है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं R1 और R2 इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो बेसिकली अगर हम इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, यानी एक सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा टाइप का, अगर ये मैट्रिक्स हमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं ये ऑर्थोगोनल है। तो हम वही करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स है ए वो ऐसा है, बस 1/√2 लिखिए, 1/√2 यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे -1/√2 और यहाँ पे 1/√2, बस इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट रो, सो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2, और सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो, सो ये हो जाएगा -1/√2 और ये 1/√2। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, बेसिकली 1/√2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस फिर क्या होगा 1/√2 इंटू -1/√2, ये कितना होएगा, कोई बता पाएगा। कुछ गलती कर दी है क्या, मे बी शायद हमने कुछ गलती कर दी है। एक मिनट, 1/2 और ये हो जाएगा माइनस, ओ नहीं सॉरी, 1/2 इंटू 1/2, हाँ ये 1/2 हो गया, आई मीन हाँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इंटू ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, राइट, हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, यानी इस एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ के एलिमेंट को, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो प्लस करेंगे बीच में। सो 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/2, और -1/√2 इंटू +1/√2 ये हो जाएगा -1/2, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। सो 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/2, और 1/√2 इंटू -1/√2 ये हो जाएगा -1/2। फिर यहाँ से 1/√2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 प्लस में, ठीक है। आप आई गेस मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। सो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ये आपका क्या मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स को देखिए, पूछा गया कि क्या ये वाला मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो वही बात है, इस मैट्रिक्स को सेम ही चीज़ है। ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, यानी ये वाली मैट्रिक्स, तो वो ऑर्थोगोनल है, नहीं तो नहीं है। तो ये मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, सीधा। ए क्या है आपका, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
और कॉस थीटा। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक मिनट रुको, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो में तब्दील हो जाएगा, सो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऑब्वियस सी बात है माइनस है, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा। अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा यानी प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो अल्टीमेटली ये भी हमारा 1 0 0 1 आ रहा है। तो हमें देख के समझ में आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी जो है दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, और यहाँ पे बोल दिया गया कि ए इन्वर्स और बी इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके ए इन्वर्स और बी इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तभी आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। आपसे क्या पूछा गया है, ए बी होल इन्वर्स। ठीक है, तो ए बी होल इन्वर्स क्या है, बेसिकली आपको याद रखना है ए बी होल इन्वर्स हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब कोई कोई बोलेंगे हम तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो सेकंड में वो फर्स्ट में लिखे हुए, जो फर्स्ट में वो सेकंड में लिखे हुए, ये और ये एक नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि मैट्रिसेस जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि जो ए बी होल इन्वर्स है वो आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ना कि ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पहले बी आएगा फिर ए आएगा। अच्छा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हमें एक इक्वेशन बोल दिया गया है और इसके कितने सोल्यूशन है ये हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके टोटल कितने सोल्यूशन है, मतलब एक्स वाई और जेड, इनके टोटल कितने वैल्यूज हैं जो हमें 0 दिला सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स का वैल्यू -3 ले लेता हूँ, वाई का वैल्यू +2 ले लेता हूँ, जेड का वैल्यू +1 ले लेता हूँ। तो -3 +2 +1 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम कोई दूसरा वैल्यू ले सकते हैं, -2, ये भी -3, और ये +5, ऐसा ये भी हमें 0 दे रहा है। तो एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस अगर पूछा जाए आपसे, आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, क्योंकि आप एक्स वाई जेड का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन उठा सकते हो जो आपको 0 दे सकता है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जो आपको 0 देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप खुद ही देखिए ना, अगर आप x10 ले लिए, ठीक है, y का वैल्यू आप -7 ले लिए और z का वैल्यू आप -3 ले लिए, तो भी आपको 0 मिलेगा। तो ऐसे आप बहुत सारे सोच सकते हैं, बहुत सारे, एंड नहीं होगा इसका। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ है, इतने सारे बड़े बड़े वैल्यूज है, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके निकालोगे तो बहुत मेहनत वाला काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 और R2 का अगर बात करें तो यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, और यहाँ पे भी 5 का गैप है। ठीक है, R2 R3 का बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है। तो यहाँ पे हम दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। R1 में अगर हमने कर दिया R2 माइनस R1 तो कैसा दिखेगा, R1 हमारा जो रो है वो कैसा दिखेगा, 105 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा। फिर 106 माइनस 101 ये हो जाएगा 5, 107 माइनस 102 ये भी हो जाएगा आपका 5। फिर हम लोग R2 रो में भी वही ऑपरेशन वैसा ही करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 माइनस R2 कर दो। तो यहाँ पे क्या R2 रो में हो रहा है, तो 110 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 5, 111 माइनस 106 5, 112 माइनस 107 5, और फिर 110 111 112। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट में मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
इस मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हुए जाएंगे। हम पहले आइडेम्पोटेंट का कंडीशन चेक करेंगे। आइडेम्पोटेंट का क्या कंडीशन होता है, ठीक है, अगर हम इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर उस मैट्रिक्स के साथ सेम है, यानी स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए स्क्वायर पहले हम निकालते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर क्या होता है, एक मिनट, हाँ, ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए, राइट। सो हमारा ए क्या है, अभी हमने देखा, थोड़ा सा ब्रैकेट को बढ़ा लेना होगा, वन, सॉरी, -1 1 -1, फिर क्या था, 3 - 3 3, 5 - 5 5, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 - 3 3, 5 - 5 5, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है ए इंटू ए, वापिस से, ठीक है, करके देखते हैं। -1 1 -1, 3 - 3 3, 5 - 5 और 5, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं -1, पहले हम इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सो -1 इंटू -1 हो जाएगा 1, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, फिर -1 इंटू 5 ये हो जाएगा -5, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ -1 इंटू 1 क्या होगा, -1, ठीक है। 1 इंटू -3 -3, फिर -1 इंटू -5 +5, फिर फर्स्ट जो रो का है वो थर्ड कॉलम के साथ होगा। सो -1 इंटू -1 इट्स +1, 1 इंटू 3 इट्स 3 +3, फिर -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5 हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है, ठीक है। देखो 3 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा, -3, -3 इंटू 3 -9, -9 -9, और 3 इंटू 5 15, ठीक है। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +9, फिर 3 इंटू -5 ये कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। अब 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, -3 इंटू +3 ये हो जाएगा -9, फिर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी +15, ओके। अब लास्ट रो का देख लेते हैं। 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5, -5 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, +15, नहीं -15 एग्जैक्टली। उसके बाद 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। अब 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5, फिर -5 इंटू -3 ये हो जाएगा +15, फिर 5 इंटू -5 ये हो जाएगा -25, ठीक है। 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5, -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। फिर 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 25। मैं एकदम बहुत डिटेल्स में बताया कैसे करना होता है, बस आप अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करो और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 + 3 4 - 5 ये कितना आएगा, -1, फिर -1 - 3 -4 + 5 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1, ये कितना आ रहा है, 1 + 3 4 4 - 5 -1, ठीक है। ये कितना आ रहा है, -3 -9 -12 -12 + 15 यानी +3, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -3, और ये कितना आएगा, -12 + 15 यानी कि +3, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कितना आ जाएगा, -20 और 25, तो ये हो जाएगा +5, ये कितना होएगा, ये हो जाएगा 5 + 15 20 -25 ये हो जाएगा -5, ठीक है। फिर
ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 20, ये हो जाएगा +5। सो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये ए मैट्रिक्स ही है? बिल्कुल, दिस इज द ए मैट्रिक्स ओनली। और हमने क्या किया, बेसिकली ए स्क्वायर किया है, तो ए स्क्वायर करके हमें जो मैट्रिक्स मिला है वो ए के बराबर ही है। देखिए हमारा ए मैट्रिक्स भी सेम ही है, -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। तो यहाँ पे हमको देख के समझ में आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये बात है। ओके, अगला सवाल। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी बता देना चाहता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। ठीक है, वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ये याद रखियो। देख लेते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और बोल दिया गया कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट इसका इक्वल टू जीरो है। हमसे पूछा गया लैम्डा का वैल्यू क्या है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, अगर ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो क्या हो जाएगा, पहले हम 8 को लेंगे। सो 8 इंटू दिस वन, ये क्या हो जाएगा आपका 7 लैम्डा माइनस -4 इंटू -4, ये कितना हो जाएगा +16। सो ये हो गया। फिर हम लोग क्या लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग -6 को लेंगे, तो माइनस तो होता है माइनस ऑफ माइनस, यानी ये हो जाएगा +6। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। फिर हम क्या कर देंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। सो ये क्या हो जाएगा -6 लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -8 है। सो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8, राइट। फिर 2 लेंगे ऑब्वियस सी बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस वन इंटू दिस वन माइनस दिस वन इंटू दिस वन। सो -6 इंटू -4 हो जाएगा 24, -7 इंटू 2 इज़ 14, और ये पूरा ज़ीरो के बराबर है। सो 8 इंटू 7 लैम्डा -16 प्लस 6 इंटू -6 लैम्डा प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली -36 लैम्डा प्लस 48, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 24 -14, यानी ये हो जाएगा आपका 10, राइट, इक्वल्स टू 0। सो ये कितना आएगा 8 इंटू 7 लैम्डा -16, 8 इंटू 7 लैम्डा -16। ठीक है, फिर आगे क्या है, -36 लैम्डा प्लस 48 प्लस 20, -36 लैम्डा प्लस 48 प्लस 20 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है। सो 56 लैम्डा -16, 8 से कितना हो जाएगा, 8 6 48, हाथ में 4 8 9 10 12 128, -36 लैम्डा प्लस 8 और ये 4 2 68 इक्वल्स टू 0। कितना होएगा ये 0 20 लैम्डा, और ये कितना होगा -128 प्लस 68, ये कितना हो जाएगा माइनस किए 0 और ये 6। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं 20 लैम्डा इक्वल टू 60। सो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60/20, 23 से 60 होता है, तो आंसर 3। सो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सीधा सा बात है। बस सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए याद रखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, एकदम लिखा हुआ चीज़ है। डन, अगला सवाल। अच्छा, अब अगला सवाल आता है, क्या है कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स होता क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर इसका रैंक निकालेंगे। देखिए, नल मैट्रिक्स एक ऐसा टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, अगर एक नल मैट्रिक्स है तो इसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे बेटा ये जीरो होंगे, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है 0 0। अगर 3x3 नल मैट्रिक्स में बनाता हूँ, ठीक है, 3x3 3 रोज 3 कॉलम्स, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो आपको क्या लगता है, अगर सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो रैंक क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, रैंक भी जीरो हो जाएगा। सो नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है 0। 4x4 होगा, यानी 4 रोज 4 कॉलम, सारे एलिमेंट जीरो होंगे 4x4 नल मैट्रिक्स में। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, वैल्यू ऑफ टी फॉर विच दिस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सिंगुलर है, इसके लिए टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो हमें पता है, मेरे को बता दिया गया ये जो ए मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 यहाँ से देखिए, इसका मतलब क्या होगा, ये
माइनस ये टी इंटू वन माइनस थ्री इंटू थ्री, आपको डिटर्मिनेंट लेना होता होगा। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टी माइनस नाइन, ठीक है। फिर क्या है 0, तो पहले आप माइनस दोगे सेकेंड के लिए, -0, फिर यहाँ पे जो भी होगा हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या है 1 है, फिर +1 ले लो, फिर क्या करोगे दिस वन इंटू दिस वन माइनस दिस वन इंटू दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस टी इंटू जीरो इज़ 0 एंड द वैल्यू इज़ 0, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं 2t माइनस 2 9 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, 2t माइनस 18 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0 यानी 15, दिस इज इक्वल्स टू 0। कितना आएगा बेटा 2t माइनस 18 प्लस 15 यानी -3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2t इक्वल्स टू क्या है 3 और t का वैल्यू यहाँ से क्या है 3/2। सो हमसे t का वैल्यू पूछा था जिससे ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा। सो आंसर इज t इक्वल टू 3/2। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप यहाँ पे t की जगह पे 3/2 डाल के डिटर्मिनेंट निकालो। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है यानी आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर ही है, यानी आपका t का जो वैल्यू है करेक्ट है।